हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल गुरुजी। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक के 12 नंबर चैप्टर के एक्सरसाइज 12.1 के नेक्स्ट सम, यानी कि 7 तक हम लोग का ऑलरेडी किया हुआ है। आज हम लोग 8 नंबर सम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं 8 नंबर सम में क्या है। 8 नंबर सम में यहाँ पर दिख रहा है कि फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 centimeter, a conical cavity is of the same height of the diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid nearest centimeter square. So we have to find out that it is given that a conical cavity of the same height and same diameter. That means हम लोग अगर इसको ड्रॉ करेंगे तो ये रहा हम लोग का सिलेंडर, और कैविटी मतलब पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी। कैविटी मतलब ऐसे हम लोग अगर आइसक्रीम, पूरा एक आइसक्रीम बार से हम लोग स्कूप से अगर आइसक्रीम उठा ले तो वो हो जाएगा हेमिस्फेरिकल कैविटी। यहाँ पर बोला गया है कॉनिकल कैविटी, यानी कि वहाँ से हम लोग कुछ निकाल रहे हैं ऐसा। तो कॉनिकल कैविटी कैसा दिखेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा यहाँ पर कॉनिकल कैविटी है। क्योंकि बोला गया है ये जो कॉनिकल कैविटी, सोचिए कि इसके अंदर एक उल्टा कोण, तो कॉनिकल कैविटी जो है वो उसका हाइट जो है वो इस सिलेंडर के हाइट के साथ सेम है, यानी कि हम लोगों को हाइट दिया है 2.4 सेंटीमीटर, और इसका जो डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर, यानी कि 0.7 सेंटीमीटर इसका रेडियस, दोनों का रेडियस सेम है। तो आप पूछा गया है हमसे कि ये जो पूरा हमारा शेप है उसका टोटल सरफेस एरिया क्या है। वहाँ से हम लोग कोण के हिसाब से निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर कौन सा सरफेस बचा है, एक तो है इस साइड का सरफेस, एक तो है सिलेंडर का कर्व सरफेस, और तीसरा है हम लोग के कोण का कर्व सरफेस। क्योंकि ये सरफेस हम लोग का देखिए यहाँ पर बचा हुआ है, एक हम लोग का क्या नीचे का सरफेस, दूसरा कोण का सरफेस, और तीसरा सिलेंडर का जो कर्व सरफेस है उसका, ये चीज़ हम लोग के पास बचा हुआ है। यानी कि हम लोग अगर इसका सरफेस एरिया निकालना चाहे तो क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड क्या जाएगा हम लोग का, मैं तो बोली हूँ पहले हम लोग का सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया यानी कि 2 पाई आर यानी कि 0.7 h यानी कि 2.4, 2 पाई आर एच डन। उसके बाद क्या है, हमें एक यहाँ पर एक सर्कुलर बेस यानी कि पाई और आर स्क्वायर, और उसके बाद लास्ट हम लोगों का है क्या, ये कॉनिकल जो कैविटी है उसका। अच्छा, कॉनिकल कैविटी के लिए यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है कि हम लोगों का हाइट है कि भी कॉनिकल जो शेप है उसका स्लैंट हाइट चाहिए हमें कर्व सरफेस एरिया के लिए। तो स्लैंट हाइट यहाँ पर हम लोगों को निकाल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर पाई आर एल मैं यहाँ पर लिख रही हूँ पाई 0.7, और उसके साथ एल यानी कि स्लैंट हाइट हमको चाहिए। मैं स्लैंट हाइट का कैलकुलेशन इस साइड में कर ले रही हूँ। स्लैंट हाइट का मैं कैलकुलेशन यहाँ पर करूँगी। देखिए स्लैंट हाइट का कैलकुलेशन के लिए क्या होगा, हमको पता है स्लैंट हाइट इज इक्वल टू √ओवर हाइट का स्क्वायर, और उसके साथ साथ क्या है बेस का जो रेडियस है उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है, हमेशा मैं बोलती हूँ जब पॉइंट पे ऐसे रहेगा √ओवर में रहेगा, हम लोग सबसे पहले उसे फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, वो सबसे ज़्यादा सही होगा। तो 24/10 का होल स्क्वायर हो गया हम लोग का, और यहाँ पर 7/10 का हम लोग का होल स्क्वायर हो गया, यानी कि ये हो गया 576/100, और ये हो गया हम लोग का 49/100। 100 का अगर एलसीएम करेंगे तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो आएगा 625। देखिए तो यहाँ पर हो गया हम लोग का, ऊपर से आएगा 25, नीचे आएगा 10, यानी कि 2.5 हो गया हम लोग का स्लैंट हाइट। यहाँ पर कैलकुलेशन जरा गौर कीजिए, हम लोग अगर पॉइंट में है तो हमेशा हम लोग उसको क्या करेंगे, पहला फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, फिर उसका जो स्क्वायर है वो करेंगे, फिर उसको फिर से हम लोग क्या करेंगे दोबारा पॉइंट पे चेंज करेंगे। तो यहाँ पर 2.5 हो गया हम लोग का स्लैंट हाइट। मैं यहाँ पर एल को पूछ के यहाँ पर 2.5 लिख रही हूँ, और हमेशा याद रखना हम लोग एरिया निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या करना है, हमें स्क्वायर यहाँ पर लगाना ही है यूनिट में, ठीक है। तो ये रहा हम लोगों का टोटल जो सिस्टम। अब सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन मार्किए। कैलकुलेशन में क्या है, कैलकुलेशन में हम लोग यहाँ पर देखिए पाई और 0.7,
पाई एंड 0.7 हम लोग कॉमन ले सकते हैं सबसे, तो मैंने यहाँ पर पाई और 0.7 कॉमन ले लिया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अंदर में बच जा रहा है यहाँ से 2, यहाँ से 2 पॉइंट, यहाँ से 2, यहाँ से 2.4, यानी कि 4.8 हम लोग का यहाँ से बच रहा है। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक 0.7, और यहाँ से हम लोग का क्या बच रहा है, देखिए यहाँ पर बच रहा है 2.5, यहाँ पर बच रहा है। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि पाई यानी कि 22/7, और यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.7। यहाँ पर अगर हम लोग इंटू करेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, सारा मेरा डिस्कस किया हुआ है पहले, कई सारे शॉर्ट्स में, लॉन्ग वीडियो में फॉर्मूला डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ जाइए फॉर्मूला देखिए, तो वहाँ से सम करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर क्या है, 7 + 5 12, 12 + 8 20, हाथ में 2 यानी कि 2 2 4 4 4 8, यानी कि यहाँ से हम लोग का आ रहा है 8। तो यहाँ पर 8 आ रहा है, तो इसको मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा हमारा 0.1। अब इसको बस मल्टीप्लाई करना है, तो 22 × 0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसको इंटू करेंगे तो 8 × 16 + 1, दैट मीन्स 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर, दैट इज बॉडी। यू सी, तो यहाँ पर हम लोग को स्लैंट हाइट का ज़रूरत इसलिए पड़ा क्योंकि हमें क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। किसका? कर्व सरफेस एरिया निकालना है हम लोगों को कोन का। इस वजह से हम लोग को क्या करना पड़ा, यहाँ पर एल हमें चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला हमारा बोल रहा है कि 2πr_l है हम लोगों का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला यहाँ पर इसके हिसाब से हम लोग को स्लैंट हाइट निकाल लेना पड़ेगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए समझिए अच्छे से। यहाँ पर स्कूप से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सारा चीज़ें हम लोग निकाल चुके हैं। तो इसका सरफेस रह गया, इसका कर्व सरफेस रह गया, और इसका जो सर्कुलर बेस है वो रह गया। एरिया जब हम लोग निकालना चाहे तो ऐसे हम लोग निकाल सकते। तो ये रहा हम लोगों का कैलकुलेशन। लेकिन यहाँ पर देख, एक चीज़ आप लोगों को बोला गया है, देखिएगा कि नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में यहाँ पर बोला गया है लिखने के लिए। तो इसको मैं अगर नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखना चाहूँ, यानी कि पॉइंट से कुछ भी नहीं रहेगा, हम लोग को क्या करना है, उसको राउंड ऑफ कर देना है। नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि हम लोग को याद रखना है, पॉइंट के बाद 6 है तो यहाँ पर ये हो जाए, क्योंकि 5 और उससे ज़्यादा नंबर रहता है तो राउंड ऑफ में आगे वाला नंबर 1 बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 17.6 है, उसको हम लोग राउंड ऑफ करेंगे तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो ये रहा आप लोगों का आंसर। तो आई होप ये वाला सम आप लोगों को समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो प्रैक्टिस कीजिए, देखिए फॉर्मूलाज भी देखिए, बहुत सारे फॉर्मूलाज एक्सप्लेनेशन है एकदम डिटेल्स में। जाइए फॉर्मूला देखिए, प्रीवियस सम्स देखिए, करने में अगर दिक्कत हो कॉमेंट सेक्शन में बोलिए, और मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू एवरीवन।